अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हम जनरेटिव एआई को स्टार्ट करेंगे। जनरेटिव एआई को यूज़ करने के लिए जो है हम एनाकोंडा का यूज़ करेंगे। एनाकोंडा के साथ ही जो है वो हमारे पास पाइथन भी जो है वो इंस्टॉल होनी चाहिए। एनाकोंडा को इंस्टॉल करने के लिए जो है यहाँ पे आपके पास एक डाउनलोड बटन है, आप यहाँ से जो है वो एनाकोंडा को इंस्टॉल कर सकते हैं। और साथ ही जो है वो आपने पाइथन को भी इंस्टॉल कर लेना है, क्योंकि ये सिंपल नेक्स्ट है, तो इस वजह से जो है मैं इंस्टॉलेशन इनकी नहीं दिखा रहा। उसके अलावा आपके पास पाइथन के अंदर जो है वो जब आप लास्ट स्टेप पे पहुंचेंगे तो आपके पास नीचे एक चेक बॉक्स आ रहा होगा जिसमें वो कह रहा होगा ऐड पाइथन टू पाथ, तो उसको चेक करके जो है आपने फिनिश सेटअप करना है, वरना आपको जो है वो मैनुअली जाके पाइथन को एनवायरनमेंट वेरिएबल्स के अंदर जो है उसका पाथ पेस्ट करना पड़ेगा, ताकि वो ग्लोबली आपके कंप्यूटर में कहीं पर भी जो है वो एक्सेसिबल हो। तो एनाकोंडा को डाउनलोड करने के बाद और पाइथन को इंस्टॉल करने के बाद आपने क्या करना है कि आपने जो है OpenBMB के एक रेपोजिटरी है ChatDev के नाम से, इसको हम यूज़ करेंगे अपने सॉफ्टवेयर को जो है वो बनाने के लिए। उस सॉफ्टवेयर को जिसको बनाने में पहले हमें हफ्तों लगते थे, अब हम उसे कुछ ही मिनटों के अंदर जो है वो बना लेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने जो है इस रेपोजिटरी को क्लोन कर लेना है। आपने एक फ़ोल्डर के अंदर जाना है, उसके अंदर CMD करना है, ओपन करनी है, और यहाँ पे जो है उस प्रोजेक्ट को आपने क्लोन कर लेना है। तो जब तक ये क्लोन हो रहा है उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने जो है वो कोंडा से एक एनवायरनमेंट जो है वो क्रिएट करना है, एक वर्चुअल एनवायरनमेंट। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एनाकोंडा का प्रॉम्प्ट ओपन कर लेते हैं, एनाकोंडा प्रॉम्प्ट, और आपने उस डायरेक्टरी के अंदर जाना है जहाँ पे जो है वो आपका प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है। तो मेरे पास F डायरेक्टरी के अंदर जो है वो प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है, मैं वहाँ पे जाऊँगा। ठीक है, आपने जो क्लोन रेपोजिटरी है उसके अंदर नहीं जाना, बल्कि बाहर ही जो है आपने पहले वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट करना है, पहले क्रिएट करना है, उसके बाद उसको एक्टिवेट करना है, और फिर जो है आपने अपने प्रोजेक्ट के अंदर जाना है। ठीक है, सो उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने ये कमांड कॉपी करनी है। मैं जो है इस प्रोजेक्ट के लिए पाइथन का 3.11.4 वर्जन जो है वो यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो ChatDev कोंडा एनवायरनमेंट है, ये बेसिकली हमारे वर्चुअल एनवायरनमेंट का नाम है। वर्चुअल एनवायरनमेंट का बेनिफिट ये है कि जितने भी आपके प्रोजेक्ट की डिपेंडेंसीज़ हैं वो सिर्फ इसी प्रोजेक्ट के अंदर इंस्टॉल होती हैं, ना कि दूसरे प्रोजेक्ट्स के अंदर, और ना ही वो जो है दूसरे प्रोजेक्ट्स के साथ जो है वो क्लैश करती हैं। इससे ये होता है कि आपके दूसरा प्रोजेक्ट जो पीछे चल रहा होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है इन पैकेजेस की वजह से। तो वर्चुअल एनवायरनमेंट जो है वो हेल्प करता है और सारे पैकेजेस को वर्चुअली एक एनवायरनमेंट के अंदर इंस्टॉल करता है, जिससे वो दूसरे सिस्टम के प्रोजेक्ट्स के साथ जो है वो क्रैश नहीं कर पाती। ओके, सो यहाँ पे जो है वो हम उसके बाद कोंडा एक्टिवेट और वर्चुअल एनवायरनमेंट का नाम देंगे। अगर हमारे पास जो है वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट हो गया तो इस वजह से इसका मतलब है कि हमारा जो वर्चुअल एनवायरनमेंट है वो सक्सेसफुली क्रिएट हुआ है। उसके बाद हमने ChatDev की रेपोजिटरी के अंदर डायरेक्टरी में जाना है, और उसके बाद उसके अंदर हमारे पास एक requirements.txt की फ़ाइल है। यहाँ पे रूट फोल्डर के अंदर जो है requirements.txt की फ़ाइल है। इसी तरीके से हमारे क्लोन के अंदर भी जो है वो एक फ़ाइल होगी। अगर मैं dir करके दिखाऊँ तो यहाँ पर requirements.txt की फ़ाइल है। इससे हमने क्या करना है कि pip install -r requirements.txt। ठीक है, आप pip3 लिख लें या सिंपली pip लिख लें, इससे जो है वो वर्क नहीं पड़ता। pip3 जो है वो स्पेसिफिकली 3rd वर्जन के लिए, लेकिन pip ओवरऑल हर वर्जन पे जो है वो काम करता है। ओके, सो ये हमारे पास जो है वो डिपेंडेंसीज उसने सारी इंस्टॉल कर दी हैं। उसके बाद आपने क्या करना है कि सिर्फ अपनी OpenAI API की लेनी है और यहाँ पे जो है वो सेट कर देनी है एनवायरनमेंट वेरिएबल्स के अंदर। ठीक है, यहाँ पे जो है वो $env दिया हुआ है, लेकिन विंडोज़ के लिए जो है वो आपने सेट का कीवर्ड यूज़ करना है। उसके बाद OpenAI API की जो है वो आपको OpenAI API की के प्लेटफॉर्म से मिल जाएगी। ठीक है, आपका अगर अकाउंट पहले से बना हुआ है तो यहाँ पे जो है वो आपके पास व्यू API कीज़ जो है वो आ रहा होगा। बट अगर आपका जो है वो अकाउंट नहीं बना हुआ तो आप साइन अप करके जो है वो अपनी API कीज़ जो है वो बना सकते हैं। मेरे पास जो है वो पहले से API कीज़ हैं, तो मैं उन्हीं को कॉपी पेस्ट करूँगा, यहाँ पे पेस्ट करते हैं और एंटर कर देना है। तो ये जो है वो हमारे पास सेट हो जाएगी API की। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने विंडोज़ के लिए ये वाली कमांड चलानी है। यहाँ पे जो है वो आपने इसको पेस्ट करना है और जितना बेहतरीन प्रॉम्प्ट आप दे सकते हैं वो आपने देना है। लेट्स से कि हमने जो है वो एक रेस्टोरेंट की साइट बनानी है,
ठीक है, रेस्टोरेंट। और यहाँ पे आपने जो है वो अपना आइडिया बताना है कि आपका आइडिया क्या है। बिल्ड अ फ्रंट एंड फॉर रेस्टोरेंट यूजिंग HTML, CSS, JavaScript, add interactivity, images। ओके, सो आपने प्रॉम्प्ट देके जो है वो एंटर करना है और ये कुछ टाइम लेगा, हार्डली 5 से 10 मिनट लेता है ये। और ये कोड को जो है वो एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देता है। अगर API की के अंदर कोई इशू होता है तो ये बता देता है। अगर API की के अंदर इशू नहीं है तो ये आपका पूरा कोड जो है वो मिनट्स के अंदर जो है वो बना देता है। और फिर आपके पास वेयर हाउस के अंदर, इसका वेयर हाउस का एक फ़ोल्डर है जिसके अंदर आपका प्रोजेक्ट नेम जो है वो पड़ा हुआ होगा और आपने सिर्फ python main.py रन करना है और आपका जो प्रोजेक्ट है वो रन हो जाएगा। उसके अंदर थोड़े बहुत इश्यूज़ होंगे लेकिन वो जो है वो रिज़ॉल्व हो सकते हैं। आप उनको रिज़ॉल्व करेंगे और वो आपके पास रेडी टू यूज़ जो है वो प्रोजेक्ट होगा, आप उसको डिप्लॉय भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने चैट डेव के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे वेयर हाउस के फ़ोल्डर के अंदर जो है आपके पास एक फ़ोल्डर बना हुआ आ जाएगा। आपने जिस भी नाम का जो है वो बनाया होगा प्रोजेक्ट। ठीक है, यहाँ पे पहले से कुछ प्रोजेक्ट्स जो है वो बने हुए पड़े हुए हैं जिनको आप यूज़ करके देख सकते हैं। ओके, सो ये जो है इसने हमारे पास कोड लिखना स्टार्ट कर दिया। ओके, सो हमारे पास जो है उसने वेबसाइट बना के दे दिया हमें। वो वेबसाइट जिसे पहले बनाने में और डिज़ाइन करने में हफ्तों लगते थे, वो सिर्फ 5 मिनट के अंदर जो है उसने हमें बना के दे दिया। सो हमें सिर्फ क्या करना है कि हमें जो है वो वेयर हाउस की रेपोजिटरी के अंदर जाना है और वहाँ पे जो है वो हमारे पास मौजूद होगी। यहाँ पे चेक करते हैं। सो रेस्टोरेंट के नाम से वेबसाइट है, चेक कर लेते हैं यहाँ पे। ये रेस्टोरेंट डिफ़ॉल्ट ऑर्गेनाइजेशन, इसको जो है वो हम कॉपी करते हैं। ठीक है, CD राइट क्लिक। ओके, सो यहाँ पे जो है हमने सिंपल कमांड रन करनी थी python main.py। लेट्स चेक। ओके, नो सच फाइल और डायरेक्टरी, इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पर प्रोजेक्ट नेम अंडरस्कोर डिफ़ॉल्ट ऑर्गेनाइजेशन और टाइम स्टैम्प। ठीक है, सारा कुछ सेम है। इसको जो है विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर ओपन करके चेक करते हैं कि हमारे पास जो है वो इस फाइल के अंदर क्या पड़ा हुआ है, इस प्रोजेक्ट के अंदर बेसिकली क्या पड़ा हुआ है। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक index.html की फ़ाइल है, एक उसने readme.md की तरह का एक manual.md की फ़ाइल बना के दिया हमें। ठीक है, ओके, सो style.css भी इंपोर्ट किया हुआ है उसने, script.js, जैसे कि मैंने उसे कहा था कि इंटरेक्टिविटी ऐड करना। इसी तरीके से इमेज भी उसने ऐड किया, लेकिन उसने इमेजेस का फ़ोल्डर जो है यहाँ पे ऐड नहीं किया। ये कुछ छोटे मोटे से प्रॉब्लम्स हैं जो कि आते हैं कोड में। अदरवाइज़ ये पूरी की पूरी वेबसाइट
पूरी की पूरी वेब एप्लीकेशन जो है वो आपको बना के देता है। अगर हम यहाँ पे इसके प्रोजेक्ट के अंदर जाएं, जहाँ पे हमारे पास पड़ा हुआ है, और इसका इंडेक्स ओपन करके चेक करें, तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास आउटपुट जो है वो इसने क्या जनरेट किया है। ओके, सो ये कुछ इस तरह की इसने हमें वेबसाइट बना के दी है। ऑफ कोर्स ये इतना एफिशिएंट नहीं है, लेकिन ये बहुत बेहतर है। इसमें बस थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट अगर की जाए तो ये पूरी की पूरी फुल फ्लैज वेबसाइट है, और आई थिंक शायद ये भी फॉर्म भी जो है वो काम करता हो। सो लेट मी ट्राई gmail.com, ठीक है। टेस्ट मैसेज, और यहाँ पे सबमिट करते हैं। ओके, सो फॉर्म के अंदर जो है बेसिकली इंटरेक्टिविटी नहीं है, उसने जो है वो गेट रिक्वेस्ट डाली हुई है। यहाँ पे जो है वो हमारे पास सारा कुछ डेटा जो है वो URL में आ रहा है। सो बेसिकली ऐसे जो है हम एनाकोंडा के थ्रू और चैट डेव को यूज़ करते हुए जो है कोई भी सॉफ्टवेयर सिर्फ मिनट्स के अंदर जो है वो बना सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो जो थी वो बस यहीं तक थी। अगर कोई भी सवाल हो, कोई भी एरर आ रहा हो तो ज़रूर पूछेगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।